जी तो शून्य कर, सीधी री अंदर। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की बुलाहट के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? परमेश्वर की बुलाहट के बारे में। सबसे बड़ी बुलाहट कहाँ हुई थी? सबसे बड़ी बुलाहट हुई थी एलीशा की एलिया के द्वारा। आपको पता है स्टोरी? कितना को पता है? हाथ उठाएंगे। एलिया, एलीशा, नाम सुने परमेश्वर के नबी का? नहीं सुने तो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है? अब निकालेंगे पहला राजा 19 अध्याय 19 से 21। यहां पे परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करने वाला था। बुलाहट यानी नियुक्ति। बोलो बुलाहट, बोलो जोर से, बुलाहट यानी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। यहां परमेश्वर एक भविष्यवक्ता का अपॉइंटमेंट करने वाला था, एक अपने भविष्यवक्ता के द्वारा। पढ़ेंगे। तब वह वहां से चल दिया, तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, हाँ, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। किसके साथ होकर हल जोत रहा था? 12वीं बैल के साथ। हाँ उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। हाँ। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं तेरे पीछे। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे ये क्या किया है? मैंने तुझसे ये क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया हाँ। और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। अपने लोगों को क्या कर दिया? दे दिया। और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। और उसकी क्या करने लगा? सेवा टहल करने लगा। यहाँ देखना, यहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया एलीशा को एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करने वाला था। बोलो नियुक्त करने वाला था, है ना? क्या करने वाला था? एक एक व्यक्ति आ जाएंगे। चादर है किसी के पास? फिर से चादर है? चुन्नी है? चुन्नी, चुन्नी दे सकते हो इधर। ये एलिया है। क्या है? ये कौन है? भविष्यवक्ता एलिया। ये वो एलिया है जिसने आग बरसाई थी ऊपर से, ठीक है? ये एलिया है जिसने बाल नबियों को बहुत सबको खत्म कर डाला था, और खत्म करने के बाद ये रो रहा है कि भाई बस एक आखिरी भविष्यवक्ता बचाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि तू एक आखिरी भविष्यवक्ता नहीं बचा है, मेरे पास और 500-600 लोग हैं, और तू उठ और एक भविष्यवक्ता को मेरे राज्य के लिए तू चुन। तो उसको बोलता है कि तेरे को किसको चुनना है? शापात के पुत्र एलीशा को चुनना है। और ये जा रहा है, और यहाँ पे एलीशा, ये एलीशा है। कौन है? ये कौन है? एलिया। कौन है? बोलो जोर से, एलिया। ये कौन है? और एलीशा क्या कर रहा है? अपने खेत में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बैलों को लेकर क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। बोल खेत जोत, थोड़ा सा ऐसे बैलों को लेके थोड़ा सा घूम, ठीक है? खेत कैसे जोतते? बैल सामने रहते हैं ऐसा, ठीक है? अब ये क्या करता है? यहां देखना, आपको मैं ऐसा समझाता, समझ में आता है? ये क्या करता है? एलिया जाता है अपनी चद्दर, उसके ऊपर क्या लिखा है बाइबल में? पढ़ना बेटा। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। क्या करता है? चद्दर जाकर डाल देता है। फिर तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। तब वो बैलों को छोड़कर किसके पीछे दौड़ता है? एलिया के। बैल को छोड़ देता है। वो क्या करता रहता है? अपने खेत में बैल जोतता रहता है। कितने बैल रहती? जोड़ी रहती 12। और वो क्या करता है? जैसे ही उसने चद्दर रखता है तो क्या करता है? अपना काम धंधा छोड़ देता है और कहाँ जाता है?
एलिया के पीछे जाता है और उसको पूछता है, क्या पूछता है? मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। मुझे अपने माता पिता को, मम्मी डैडी को चूमने दे, विदा करने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। आगे? उसने कहा, लौट जा। लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? मैंने तुझसे क्या किया? आगे? तब वह उसके पीछे से लौट गया। हाँ। और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। हाँ। और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका जो के बैलों का सामान था, जो बैलगाड़ी थी या कुछ भी था, हल था, उसको क्या कर दिया? जलाकर उनका मांस पका के अपने हाँ। लोगों को दे दिया। मांस पका के किसको दे दिया? अपने लोगों को। फिर? और उन्होंने खाया। हाँ। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। और उसकी सेवा टहल। बैठ जाओ दोनों, एलिया और एलीशा 2 मिनट के लिए इधर ही बैठ जाओ, आप लोग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एलिया क्या कर रहा था? एलीशा को ढूंढ रहा था। और एलीशा क्या कर रहा था? खेतों में। कितने जोड़े बैल थे? 12। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने वाला था जो मेहनती था। समझे आप? जो आलसी नहीं था, जो घर में बैठ के ऐसा मोबाइल नहीं देखता था, जो घर में बैठ के ऐसा मोबाइल नहीं दिखता था। कैसे व्यक्ति को चुन रहा था? जो मेहनती था। बोलो, जो मेहनती था। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनने वाला था। और एलीशा क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था। कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं कर रहा था। धीरूभाई अंबानी की जगह में कंपनी नहीं संभाल रहा था। कोई ऐसी मेहनत नहीं कर रहा था कि जो एरोप्लेन नहीं उड़ा। तो कौन सी मेहनत कर रहा था? जब जो सबसे छोटा काम है, कौन सा? खेत जोतने का, खेती करने का, है ना? और परमेश्वर ऐसे खेती करने वाले को अपने राष्ट्र का भविष्यवक्ता बनाने वाला था। हालेलुया। आपका काम मायने नहीं रखता कि आप क्या काम करते हो, है ना? लेकिन परमेश्वर, अगर आप छोटा भी काम करते हो तो परमेश्वर आपको एक भविष्यवक्ता बना सकता है। आमीन। जो प्रॉफिट घना है, जो आने वाले हैं, वो क्या करते थे? घरों में साइकिल से जाते थे, पुताई का काम करते थे। ऐसी ही उनकी नियुक्ति हो गई। आज देखो पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। समझ में आया? आपको समझ में आया? रूबो सुख दूरी अंदर सीखे दिया तो वो सुख दूरी अंदर। कौन सा काम कर रहा था वो? खेत जोतने का। और कितने बैल थे? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? याकूब के 12 घराने को। सारे प्रजाति को वो संभालने के लिए वो सक्षम था। समझ में आया सर? है ना? जो बैल रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेहनत को, स्ट्रगल को, है ना? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनता जो कामचोर रहे। परमेश्वर उसको चुनता है जो मेहनती रहे, है ना? जो बैल है वो सिंबल है मेहनत करने का, लेबर का सिंबल है मेहनत करने का। ठीक है? और उसने उसके ऊपर क्या कर दिया? चादर रख दी। क्या रख दी? ये चादर क्यों डाली? मैंने बोला पवित्र आत्मा ये चादर क्यों डाली? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। परमेश्वर की आत्मा ने बताया ये चादर जो है सिंबल है अथॉरिटी का। कब किसी का पहले का चादर है ना, उसमें उसका अथॉरिटी रहती है, यानी उसका नाम लिखा रहता है, यानी वो कौन से अधिकार का है। जैसे राजा का चादर अलग रहता है, वैसे भविष्यवक्ता का चादर अलग रहता है ना? आप मेरे साथ हैं? तो एक डिवाइन अपॉइंटमेंट होने वाला था किसका? एलीशा का। और अपॉइंटमेंट कैसा हो रहा है? ये भविष्यवक्ता की चादर है ना? और ये क्या कर रहा है? ये चादर को कहाँ दे रहा है? एलीशा को दे रहा है। यानी जो मेरा नेम प्लेट है, मैं किसको दे रहा हूं? चादर क्या थी पहले की? नेम प्लेट थी। बोलो, चादर पहले की नेम प्लेट थी, है ना? अब जैसे उसके ऊपर चादर लगा, क्या हुई? बुलाहट हुई। बोलो, बुलाहट हुई। बोलो जोर से, बुलाहट हुई। आज किसी ना किसी की बुलाहट होगी, परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया।
कितने लोग तैयार है बुलाहट के लिए कि परमेश्वर बुलाए? क्या आप एलीशा की तरह मेहनती हैं? खेत जोत रहे हैं कि ऐसे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं? आपको डिसाइड करना है। चद्दर किसके ऊपर डाल दिया? एलीशा के ऊपर। अब एलीशा के ऊपर चद्दर डाला, ध्यान से सुनना। तो एलीशा ने क्या किया? सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया बुलाहट कर। हालेलुया। बुलाहट बिना रिस्पॉन्ड के इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है? जोर से बोलेंगे। बुलाहट बिना रिस्पॉन्ड के इनकम्प्लीट है। एलीशा ने रिस्पॉन्ड किया, जैसे उसने चादर डाली वो किसकी ओर गया? एलिया के ओर। कि बोले मुझे अपने मम्मी पापा को चूमने दे, मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर का वचन आप में से किसी ना किसी को ये बुलाहट दे रहा है, और आपकी बुलाहट से, परमेश्वर की बुलाहट से आपको में से कोई ना कोई को रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। बिना रिस्पॉन्ड किए बुलाहट इनकम्प्लीट है। अगर इसने चद्दर डाल दिया रहता मगर ये जाता ही नहीं, तो क्या एलीशा भविष्यवक्ता बन पाता? वैसे ही एक अधिकार आपको हर संडे दिया जा रहा है बुलाहट का, कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो, परमेश्वर के लिए दास बनो, भविष्यवक्ता बनो, अपोस्टल बनो, कुछ तो बनो। लेकिन हम कौन है? हम वो व्यक्ति है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम जान तो रहे परमेश्वर है, जान तो है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाया है, लेकिन हम उस बुलाहट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एलीशा ने क्या किया? सबसे पहले बड़ो बेटा क्या किया? जैसी चादर रखा, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं अपने तेरे पीछे चलूंगा। उसने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। कई लोग हैं चर्च में दीदी जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वचन का, उस चादर का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उस बुलाहट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम पहले प्रभु में आए, प्रभु ने दर्शन दिखाया कि तुझे मिनिस्ट्री करनी है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। कुछ समय बाद वो रिस्पॉन्स खत्म हो गया। जैसे ही प्रभु ने उसको बुलाया, आपको रिस्पॉन्स करना है। जैसे परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, आपको क्या करना है? पिछले बार पढ़े ना, बर्तिमा को परमेश्वर ने वचन दिया, वो क्या किया? उसने रिस्पॉन्ड किया। आज परमेश्वर की आत्मा आपको बोल रही कि रिस्पॉन्ड करो बुलाहट को, जैसे एलीशा ने रिस्पॉन्ड किया। और एलीशा ने सबसे पहले क्या किया? वो बैल को काटा और बैल का जो सामान था उसको क्या कर दिया? जला दिया। बोलो जला दिया। और जलाने के बाद क्या किया पता है? सबको खाना खिला दिया। मैंने बोला जलाया क्यों? इसलिए जलाया कि अब वो दोबारा जो खेती का काम दोबारा ना कर सके। वो पास्ट को उसने जला दिया। किसको जला दिया? आप मेरे तरफ देखो ध्यान से, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये क्या कर रहे हैं? कहां मिनिस्ट्री कर रहे हैं? खापड़खेड़ा में। ठीक है, ये व्यक्ति जब तक अपने पास्ट को जलाएगा नहीं, इसकी बुलाहट कंप्लीट नहीं होगी। आप मेरे साथ हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाइए। आज मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं। ये जब तक अपने पास्ट को खत्म नहीं करेगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ये कोई काम का नहीं परमेश्वर के लिए। एलीशा ने क्या किया? जैसी उसकी बुलाहट हुई, उसने बैलों को सैक्रिफाइस किया और वो जो गाड़ियां थी, उसकी जो सामान थे, उसको क्या कर दिया? अब मैं दोबारा खेती करूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा? अब मैं अपने पास्ट में दोबारा जाऊंगा नहीं। और उसने क्या किया? मैंने बोला पवित्र आत्मा ये तो ठीक है, जाने? मैंने बोला पवित्र आत्मा ये तो ठीक है, ध्यान से सुनो, ये तो ठीक है, लेकिन अब दूसरी चीज बताओ, इसने काट के सबको क्यों खिलाया? इसने काट के इसलिए खिलाया कि सबको बता दे कि मेरा बुलाहट आ गई है, अब मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ है, और ये जो लोग जिनको मैं खाना खिला रहा हूं, ये मेरे गवाह है। क्या है? गवाह है। बोलो गवाह है। हालेलुया। है ना? एलीशा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, शायद राजू भैया की तरह पीओपी बनाता होगा,
शायद सुमित भैया की तरह इलेक्ट्रिक वायरिंग और एसी फिटिंग का काम करता होगा, आपकी तरह प्लम्बिंग का काम करता होगा, इसकी तरह है ना वायरिंग का काम करता होगा, है ना, आपकी तरह घरों में काम करता होगा। परमेश्वर की कॉलिंग उस पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या काम करते हो, परमेश्वर की कॉलिंग इस पे डिपेंड करती है कि जब आप रिस्पॉन्ड करो तो परमेश्वर आपको हर चीजों में क्वालिफाई करते जाएगा। हालेलुया। एक खेत जोतने वाला एक राष्ट्रों का भविष्यवक्ता बनने वाला था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आप काम कर रहे छोटा मोटा, आप भी एक समय परमेश्वर के द्वारा हर कामों में क्वालिफाई होकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। मगर पहला काम क्या है बुलाहट का? आपको रिस्पॉन्स करना है। क्या करना है? पहला बुलाहट क्या है? पहला रिस्पॉन्ड करना है। बोलो, पहला हमें अपनी बुलाहट को रिस्पॉन्ड करना है। और जैसी आपको बुलाहट मिलती है, आपको पुराने जीवन को छोड़ देना है, जला देना है, खत्म कर देना है, और कौन से जीवन में जाना है? नए। बोलो, पहला रिस्पॉन्स, दूसरा पुराने जीवन को जलाना, तीसरा सबको बताना, देख मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है, दूसरा मैं पुराने जीवन को जिला दिया हूं, अब तू आ, ये देख मेरा कमिटमेंट, मैं अब दोबारा ये जीवन में नहीं जाऊंगा। पुरानी संगति, पुराना जो वैचारिकपन है, उस सबको क्या करना है आपको? वो किन लोगों को खिलाए? अपने लोगों को खिलाए जिनके साथ वो रहता था, पुरानी संगति वाले। समझ में आ रहा है भैया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाएंगे? है ना? उसने खाना इसलिए खिलाया कि लोगों को बता सके, दुनिया को बता सकते, अब मेरी बुलाहट आ गई है, अब मैं पुराना जीवन में नहीं रहूंगा, अब मैं नए जीवन में प्रवेश करूंगा, है ना? अब प्रोसेस चालू हुआ। क्या प्रोसेस चालू हुआ? कि एलीशा भविष्यवक्ता नियुक्त होने वाला था। कई साल तक एलीशा और एलिया एक साथ रहे, लेकिन अभी प्रोसेस चालू होने वाला था। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 1 से 6 पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। कहां से चले? बोलो गिलगाल, बोलो जोर से, गिलगाल। गिलगाल। हाँ। एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए यही ठहरा रहे। यही ठहरा रहे। आगे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आगे। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आगे। अतः वह यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास यरीहो का है, उसके बाद यरदन को आए। उसके बाद क्या हुआ कि एलिया ने पूछा एलीशा को कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो एलीशा एलिया को बोलता है कि तेरे में जो है उसका मुझे 2 गुना। कितना? बोलो 2 गुना। बोलो हाथ उठा के 2 गुना। 2 गुना मुझे दे। 2 गुना देने के बाद क्या होता है? वो बोलता है, अगर तुम मुझे स्वर्ग में जाते हुए देख लेगा तो जो तू चाहता है वैसा तेरे लिए। तो क्या होता है आगे कि स्वर्ग का रथ अग्नि वाला वो एलिया को उठा के लेके चले जाता है, और एलीशा उसको ऊपर से दिखता है और बोलता है, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता। और आगे चादर जो थी, उसकी जो चादर थी वो नीचे गिर जाती है। वो चादर उठाता है एलीशा, और एलिया की चादर वो अपने पास रख लेता है। यहाँ देखो फिर से, अब ध्यान से देखो। आजा एलीशा, नींद से उठ जा, नींद से उठ जा। चर्च में आते हो तो है ना, परफेक्ट हो, नहीं आना मत हो, है ना। दूसरे बैठ जा, बैठ, तू आराम कर भैया, इधर
सुमित भी आ जाओ, तू बैठ जाओ, उसको अपने बच्चे को संभाल ले, प्रियंका को भेज दे, प्रियंका वचन सुनेगी, जब तू सो जाओ उसके साथ। ठीक है, भविष्यवक्ता चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये कौन है? एलिया, बोलो एलिया। अब एलिया आगे आगे जा रहा था, बोलो आगे आगे जाओ। अब इसके पीछे पीछे कौन जा रहा है? एलीशा। एलिया पहले कहाँ जाता है? गिलगाल में, बोलो गिलगाल, जोर से। गिलगाल एक जगह का नाम है, बोलो गिलगाल। फिर आगे जाओ, फिर जाता है कहाँ? बेथल, बेथल पे जाओ। फिर कहाँ जाता है? येरियो, येरियो पे जाओ, जाओ जाओ जाओ। फिर कहाँ जाता है? यरदन नदी। मैंने बोला पवित्र आत्मा ये 4 जगह क्यों जाता है? कोई तो रीजन होगा ये 4 जगह जाने का। गिलगाल एक वाचा का देश है। गिलगाल क्या है? एक वाचा की जगह है, जहां पे परमेश्वर ने यहोशू के साथ एक नई वाचा को बांधा था। परमेश्वर ने यहोशू के साथ क्या बांधा था? नई वाचा को बांधा था, नई वाचा को बांधा था। और गिलगाल में क्या हुआ था? जो इजरायली थे वो प्यूरिफाई होकर, जो पास्ट था उनका इजरायली का, वो खत्म हो गए थे। नई नदी से पार किए थे उन लोग, नई पवित्रताई में आए थे। और उन लोग ने कहाँ जाना चालू किया? येरियो में, ठीक है। दूसरी जगह बेथल। बेथल परमेश्वर का देश है। याकूब ने पहला सपना जो परमेश्वर जो स्वर्ग का देखा, जब सीढ़ियों से देखा, उत्पत्ति आप पढ़ेंगे 28 अध्याय 12 वचन में, उसमें देखा कि याकूब कहां से उतर रहा था? याकूब ने सपना देखा कि स्वर्गदूत बेथल से एक सीढ़ी बना के ऊपर नीचे जाते थे, और वो जगह परमेश्वर उसको लेके जाने वाला था, है ना। पहली जगह, जब आपको यहां देखो, कहां पहली जगह का नाम क्या था? गिलगाल। ध्यान से सुनो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, इधर उधर देखो, है ना। पहली जगह का नाम क्या था? गिलगाल में इसे लेके जाना था कि परमेश्वर उसको कुछ वायदे देना चाहता था, कुछ प्रोमिसेस देने पा जाता था। एक भविष्यवक्ता बनने से पहले परमेश्वर एक वाचा उसके साथ बांधना चाहता है, और वाचा में वो बताना चाहता है कि अपने पास्ट को छोड़कर मैं तुझे एक नई प्यूरिफिकेशन वाली जगह पे लेके आना चाहता हूँ, एक नई शुद्धि के साथ तेरे नए जीवन को लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए गिलगाल लेके गया। दूसरा देश था बेथल। बेथल में इसलिए लेके गया कि वो परमेश्वर का देश था। याकूब ने बेथल में ही होकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे उतरते हुए देखा, और परमेश्वर के देश में इसलिए लेके जाना चाहता था कि वो आत्मिक दुनिया को देख सके। एक दास बिना आत्मिक दुनिया को देखे हुए कभी भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। जब तक आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते, तब तक आप सेवा नहीं कर पाओगे। फिर वो लेके गए कहां पे? येरियो। येरियो कौन सी जगह है? वारफेयर वाली जगह, कौन सी? लड़ाई वाली जगह है। येरियो की दीवार को गिराना जरूर है, वो रेजिस्टेंस था येरियो, तो उसको येरियो की दीवार पे लेके गया कि तेरे जीवन में कितनी भी दीवार होगी तो उस दीवार को क्या करेगा? गिरा देगा। एक दास के जीवन में पहला लक्षण, उसके पास परमेश्वर के वायदे होने जरूरी है, परमेश्वर के वचन होने जरूरी है। दूसरा, वो परमेश्वर की आत्मिक दुनिया को देख पाने लायक होना चाहिए, इसलिए उसको बेथल में लेके गया। तीसरा, येरियो में इसलिए लेके गया क्योंकि जो रेजिस्टेंस रहता है, जो लड़ाइयाँ रहती है, आत्मिक युद्ध रहता है, उसमें वो विजय करना पाए, यानी सक्षम हो। समझ में आ रहा है? इसलिए तीसरी जगह। चौथी जगह यरदन की जगह, है ना। यरदन की जगह वो जगह है जहां खुद आदमी मरता है और नया आदमी तरीके से जीवित होता है। यीशु मसीह का बपतिस्मा कौन सी नदी में हुआ? क्यों? क्योंकि वहां पे अपने आप को उसने डुबाया और सेवा के लिए लेके गया। पहली जगह कौन सी थी? गिलगाल। बोलो गिलगाल। गिलगाल में परमेश्वर अपने वायदे को उससे सांसता है। गिलगाल वायदों का देश है। आ जाइए इधर ही। गिलगाल कौन सा देश है? वायदों का। बोलो गिलगाल, जोर से। गिलगाल वायदों का देश है। दूसरा, बेथल परमेश्वर का देश। आत्मिक जो दुनिया देखोगे नहीं, परमेश्वर की आत्मिक दुनिया नहीं देखोगे तो क्या है? एक परमेश्वर का दास बोलता है, अगर भविष्यवक्ता आत्मिक दुनिया में हाथी, बंदर, शेर नहीं देखे तो आत्मिक दुनिया में नहीं चल सकता। तीसरा,
येरियो। लड़ाई होती ना सेवक के जीवन में, है ना, युद्ध होते हैं, उस दीवार को गिराने के लिए उसको येरियो से जाना पड़ा। चौथा यरदन, खुद को मिटाकर। हालेलुया। यीशु मसीह का बपतिस्मा कौन सी नदी में हुआ? इसीलिए 4 जगह जाना बहुत जरूरी था। और जैसी चौथी जगह गया, आगे पढ़ेंगे मीनाक्षी, एलीशा ने एलिया को क्या मांगा? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका कौन सा भाग मिल जाए? दूना भाग। कौन सा भाग? 2 गुना भाग। आगे एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तेरे लिए क्या बोल रहे हैं? मुझे कितना पाठ चाहिए? दुगना। बोलता है कि अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। ये दुगना क्या है? ये दुगना नहीं है, इसके अंदर जो 2 है वो नहीं है। ये 2 गुना व्यवस्था विवरण जब आप 21 का 15 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि अगर एक व्यक्ति के 2 बीवी रहती है, जो पहला बच्चा रहता है उसको नियुक्त करने के लिए, यानी आधिकारिक बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? 2 गुना भाग देना पड़ता है। अब तक एलिया भविष्यवक्ता था, अब इसकी नियुक्ति हो रही है, तो ये क्या मांग रहा है? मुझे नियुक्त कर। इधर सिंपल भी बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल है कॉलेज के, अब ये इसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? किसी और को प्रिंसिपल, इनके पास जो अधिकार है, अब किसके पास चले जाएंगे? तो अगर कोई चर्च में आपको सिखाता मैं तुझे 2 गुना देता हूं, 2 गुना देता हूं, तो गलत टीचिंग सिखाता है। ये नियुक्ति हो रही है, आत्मा का 2 गुना नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इनके पास एक कार है, तो इनको कैसे डबल कार देंगे? कितने कार है भी आपके पास? एक ही कार दे पाओगे ना। तो जो लोग ऐसा टीचर बताते मैं तुझे 2 गुना देता हूँ, 10 गुना देता हूँ, 20 गुना देता हूँ, ऐसा कुछ बाइबल में टीचिंग नहीं है। जो हम बाइबल पढ़ते हैं उसके अनुसार 2 गुना का मतलब नियुक्ति। अब अपॉइंटमेंट हो रहा था, एक हेवनली डिवाइन अपॉइंटमेंट हो रहा था एलीशा का, किसके साथ? एलिया करने वाला था। ये क्या बोल रहे हैं? भैया मेरा अपॉइंटमेंट कर दे भविष्यवक्ता, भैया मेरा अपॉइंटमेंट कर दो, क्योंकि आप तो स्वर्ग में जा रहे हो, अब मेरा अपॉइंटमेंट आप कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या हुआ? अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इसने क्या बोला? अगर तू मुझे स्वर्ग में जाते हुए देखेगा, है ना, अब अपॉइंटमेंट हो रहा है, और कंडीशन क्या डाली? तेरे को क्या देखना है? मुझे जाते हुए देखना है। और स्वर्ग जाते हुए क्या लिखा है बेटा? तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, हाँ, नहीं तो न होगा। नहीं तो ना होगा। फिर आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हाँ, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया। और वो लौट गया आगे, और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ, तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी, हाँ, पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर यहोवा। जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, हाँ, और एलीशा पार हो गया। बस बस बस, यहाँ देखो, अब एलिया को क्या बोलता है? एलिया ने एलीशा को क्या बोला कि तू अगर मुझे स्वर्ग में जाते हुए देख लेगा, क्या करेगा? देख लेगा। बोलो देख लेगा। तो उसने क्या देखा पता है? स्वर्ग के रथों को देखा आग में, और एलिया को ले जाते हुए देखा। अपॉइंटमेंट तब कंप्लीट होगा, नियुक्ति भविष्यवक्ता की तब कंप्लीट होगी, पास्टर की नियुक्ति कब कंप्लीट होगी? जब आप परमेश्वर के दर्शन को देखोगे।
परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वो रथ, अग्नि में रथ और घोड़े परमेश्वर की महिमा को दर्शाते थे। और एलीशा ने क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा, है ना। अगर हम मिनिस्ट्री कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहा हूं तो मेरा मिनिस्ट्री करना व्यर्थ। आप चर्च भी आ रहे हो, लेकिन चर्च में आने के बाद भी परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे हो तो आपका जीवन, आंखों को परमेश्वर की महिमा के लिए खोलना बहुत जरूरी था। इसलिए एलिया क्या बोलता है कि अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा, अगर तेरा विजन सही रहेगा तो परमेश्वर की महिमा को देख लेगा तेरे साथ। और वैसे ही देखा उसने, परमेश्वर की महिमा को देखा, अपने वस्त्रों को 2 भाग किया और परमेश्वर हे मेरे पिता, है मेरे पिता करके पुकारने लगा। और जैसे उसने पुकारा, उसकी चद्दर उसने फेंक दी, कहां छोड़ दिया। एलिया कंफर्म हो गया कि भाई अब ये परमेश्वर की महिमा को देख पा रहा है। एलिया कंफर्म हो गया कि अब परमेश्वर गिलगाल में जाकर, है ना, उसने वाचे को निभाया है। अब बैतल में जाकर उसने परमेश्वर के ना आत्मिक रेलम में घुस पाया है। अब तीसरा यर्दन नदी में जाके अपने आप को खत्म किया है। यरीहो में जाकर उसने आत्मिक युद्ध के लिए रेडी हो गया, हराने के लिए रेडी हो गया आत्मिक। अब इसका विजन जो है, जिसने मेरे को देख लिया है जाते हुए, परमेश्वर की महिमा को देख लिया है, अब ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार है। इसने क्या किया? एलिया ने चादर ली, ये चादर में शायद भविष्यवक्ता लिखा होगा, और उस भविष्यवक्ता की चादर को ओढ़ लिया। अब जो ये प्रिंसिपल ये थे, अब ये कौन बन गए? ये प्रिंसिपल बन गए। अब ये जो भविष्यवक्ता थे ये कौन बन गए? भविष्यवक्ता बन गए। आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, मगर समझ में आ रहा है ना। एलीशा की बुलाहट बिना रिस्पॉन्ड के नहीं थी। जब हमारे जीवन में परमेश्वर बुलाता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसको रिस्पॉन्स करते हैं? संसार को। संसार को रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे साथ सांसारिक चीजें होती रहती, दुख, समस्या, बीमारी, ये कौन सी चीजें हैं? लेकिन एलीशा ने क्या किया? जैसे उसके ऊपर चादर रखेगी, उसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। उसके पास गया, उसको बोला रुक, मैं अपने बैलों को जला के आता हूं और सबको दिखाता हूं कि मेरा कॉलिंग आ गई है, मैं सबको खाना खिलाऊंगा, और चल मैं तेरे पीछे पीछे खोलूंगा। अब समय आ गया था एलिया का कहां जाने का? स्वर्ग में जाने का। अब 2 गुना भाग मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 2 गुना। क्या 2 गुना? मतलब तू मुझे नियुक्त कर, तू तो जा रहा है, मगर अब राष्ट्र को कौन संभालेगा? अब इजराइल का भविष्यवक्ता कौन रहेगा? अब तू मुझे नियुक्त कर। ये पीछे पीछे जा रहा है। पहले गया, कहां गया? गिलगाल, जहां पे परमेश्वर यहोशू के साथ जैसे वाचा किया था, नई वाचा किया था, इसके साथ नई वाचा कर रहा है। फिर कहां लेके गया? बैतल में, जहां परमेश्वर अपनी आत्मिक दुनिया में उसको लेके जाने वाला था। बैतल वो जगह है जहां परमेश्वर का देश है, जिसको परमेश्वर का देश कहा जाता है। तीसरा लेके गया यरीहो में, कि अगर आत्मिक युद्ध होंगे, इसमें हराने की क्षमता है कि नहीं, अगर यरीहो की दीवार खड़ी रहेगी, इसको गिराने की क्षमता है कि नहीं। फिर लेके गए यर्दन नदी में, ताकि वो अपने आप को मारकर नया बन सके, जैसे यीशु मसीह यर्दन नदी में डुबकी लगाकर। फिर 5वां उसको बोला कि अगर तू मेरे महिमा, परमेश्वर की महिमा को देख पाता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अब उसने देखा, उसने चद्दर ली, और सबसे खास बात, उसने क्या किया? नदी को मारा, नदी फिर से 2 भाग हो गई। और पहला प्रश्न क्या बोलता है? एलिया का परमेश्वर कहां लिखा? क्या क्या पढ़ा है? क्या लिखा है? क्या बोलता है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर। विजन मिलने के बाद वो किसको ढूंढता है? परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर, क्योंकि बिना परमेश्वर की मिनिस्ट्री हो ही नहीं सकती। उसको वाचा मिल गया, उसको आत्मिक दुनिया मिल गया, है ना, उसको आत्मिक युद्ध जीतने वाले सारे हथियार मिल गए, वो डुबकी मार के नए जीवन में प्रवेश कर लिया, उसको विजन मिल गया,
उसको अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन मिनिस्ट्री विदाउट परमेश्वर के नहीं हो सकती। समझे? आज हमको समझे दीदी, आपका मिनिस्ट्री कर रहे हो, अगर आपकी कॉलिंग है तो पहले कॉलिंग को, दूसरा आपको पुराने जीवन को छोड़ना है। देखो मसीह लाइफ कठिन है, पुरानी जीवन को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन एलीशा हमको सिखा रहा है कि पूरे पूरे को जला दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले गिलगाल जाना है, जहां परमेश्वर आपसे नई वाचा बांधेगा। दूसरा आपको जाना है बैथेल, जहां पे आत्मिक दुनिया में प्रार्थना कर करके, प्रभु मुझे तेरी आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहा, मैं तेरी आत्मिक दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मिक चीजों को देखना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ, मैं आत्मिक रहना चाहता हूँ। तब वो आत्मिक दुनिया में प्रवेश करेगा, स्वर्गदूतों को देखोगे आप लोग। तीसरा आपको वो एरियो में लेके जाएगा जहां आप आत्मिक युद्ध लड़ोगे। कहां क्या लड़ोगे? आत्मिक युद्ध लड़ोगे, एरियो की दीवार गिराना सीखोगे। चौथा, आप यरदन नदी में डुबकी लगा कर यीशु मसीह की तरह, है ना, नए बनकर जाओगे। अब फिर उसके बाद परमेश्वर के महिमा को देखोगे। और सब कुछ होने के बाद आपको जब नियुक्ति हो जाएगी एज अ पास्टर, एज अ भविष्यवक्ता, एज अ अपोस्टल, आपको जरूरत पड़ेगी यीशु मसीह की। इसके बिना जीवन नहीं है, है ना। हमको अगर ये 6 चीजें नहीं कर रहे जीवन में, तो हमारा सेवा करना कोई मायने नहीं रखता, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं, है ना, जैसे आपने सोचा, और कोई है जो सोचता है मेरे को सेवा करनी है, मेरे को चर्च लेना है। कोई व्यक्ति यहाँ पे इनके अलावा है तो हाथ उठा सकता है, नहीं कर। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई बुलाहट को ऐसे रिस्पॉन्ड करो। आप अगर आप सेवा करना चाहते हो तो पहली बुलाहट क्या है कि आपके वचन को रिस्पॉन्ड करना। बोलो, वचन को रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा, आपको पुराने जीवन को छोड़ना है। तीसरा, आपको गिलगाल में नई वाचा करना है परमेश्वर के साथ। बोलना है परमेश्वर को, परमेश्वर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जो पुराने जीवन में था अब नहीं करूंगा, अब मैं तेरे वचन में चलूंगा। ये वाचा बांधनी। दूसरा, आपको आत्मिक दुनिया में जाना है। तीसरा, यरीहो की दीवार को गिरानी। चौथा, नया बनना है, फिर विजन को देखना है। अगर हम और आप, में बार बार बोल, अगर हम और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे तो हम अंधे। क्या है? बिना इसके कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, बिना इसके कोई दुगुना अभिषेक नहीं हो सकता। ना अभिषेक हो सकता है, ना अपॉइंटमेंट हो सकता है, ना कुछ नहीं। ये ऐसा नियुक्ति था, ऐसा ना क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक था, जिसमें लेटर नहीं दिया जा रहा था कि आप ऐसा पास्टर ऑर्डिनेट हो रहे हो। ऑर्डिनेशन सेरेमनी में क्या होता है, आपको एक लेटर दिया जाता है कि भाई, है ना, बैठ जाइए, आपको एक लेटर मिला। मगर एलीशा को कोई लेटर नहीं मिल रहा था। एलीशा को मिल रहा था 6 चैलेंजेस। अगर मैं और आप और हम में से कई, है ना, मैं स्पेशली बोलूंगा, आप लोग चर्च चालू कर रहे हो, आप और मंगला दीदी, ये 6 चीजों को रहना बहुत जरूरी। क्या क्या? बुलाहट को रिस्पॉन्ड, बोलो जोर से, बुलाहट को रिस्पॉन्स। दूसरा, पुराने जीवन को जला देना। तीसरा, गिलगाल में जाना, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना। दूसरा, बैथल में परमेश्वर की आत्मिक दुनिया में जाना। तीसरा, यरीहो की दीवालों को, आत्मिक युद्ध को। चौथा, यरदन नदी में। पांचवा, विजन देखना। फिर ये सब होने के बाद बिना परमेश्वर की एक मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। आज हमारा चर्च बड़ा है तो केवल परमेश्वर के बदौलत बड़ा है, नहीं तो नहीं बढ़ता, है ना। बिना उसके कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कई प्रभु के दास है जो चर्च खोलते 1 साल नहीं होता उन बंद कर देते। क्यों? क्योंकि ये 5-6 चीजें उनके जीवन में नहीं रहती। हालेलुया, है ना। कई लोग जाते हैं,
है ना, प्रमोद भी इधर ही है। कई लोग जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मुझे 2 गुना अभिषेक दे, मैं अब सेवा करना चाहता हूँ, बोलते ना, जाते अल्टर में खड़े हो जाते, वो भादास आता है, ये ले तू आज से सेवा करेगा। ऐसे सेवा नहीं हो सकती। आपको सेवा करना है तो आपको वचन को रिस्पॉन्स करना है, सेवा करना है तो आपको पुराने जीवन को छोड़ देना है, सेवा करना है तो बैथल में जाना है, सेवा करना है तो येरियो में जाना है, सेवा करना है तो गिलगाल में जाना है, सेवा करना है तो यर्दन नदी में जाना है, और सेवा करना है तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सके। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे? नहीं देख पा रहे। गवाही नहीं है आपके पास, संडे को है गवाही नहीं है, महिमा ही नहीं है ना, कल लेना देना नहीं है। हम तो आ रहे हैं बस संडे को चर्च आना है, प्रियंका और सिद्धार्थ को खुश करना है। मेरे को खुश करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी परमेश्वर के द्वारा खुश होता हूँ, मेरे को खुश करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं जब ये वचन पढ़ रहा था सुमित भैया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी सेवा कहीं कम है, कि मैं प्रॉपर दर्शन को नहीं देख पा रहा हूँ, महिमा को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैंने इस वचन सुनने के बाद, जब प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद मैंने ये तय किया है कि मैं जब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं देखेंगे तब तक कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हम चर्च जा रहे हैं, चर्च लेने जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर परमेश्वर की महिमा को उस जगह पे नहीं देख रहे तो कोई मतलब नहीं। हम पुराना जीवन जीते हुए पास्टर नहीं बन सकते, हम पुराना जीवन जीते हुए भविष्यवक्ता नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। अब बाबू का वचन बताता है कि मैं केवल यहाँ पे वेदी पे खड़ा हूं, मैं ही याजक नहीं, आप भी याजक हो। मैं अकेला पुत्र नहीं हूं, आप भी पुत्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को परमेश्वर आज हमेशा संडे, बेटो भैया, कई लोगों को परमेश्वर हर संडे बुलाता है कि तू आजा, चद्दर रख के जाता है कि भैया तू चद्दर तेरे ऊपर रखी गई है। मगर कई लोग ऐसे चद्दर को क्या करते हैं, फेंक देते। क्यों? रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। हम तो आम विश्वासी, कौन से विश्वासी, जिससे कोई लेना देना नहीं वचन से, कोई लेना नहीं रिस्पॉन्स से। और उनके जीवन में देखना, एक भी व्यक्ति उनके जनरेशन में पास्टर पैदा नहीं होगा, ना प्रभु का दास पैदा होगा। क्यों? दादा क्रिश्चियन, मम्मी क्रिश्चियन, बहन क्रिश्चियन, बेटी क्रिश्चियन, दिन भर एक दास भी पैदा नहीं होगा उस परिवार में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दर्शन ही नहीं है, वो दिल ही नहीं है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते आप लोग। मैं चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है ना, एलिया की तरह अगर कोई आपके ऊपर चद्दर रखे, आपको पुश करे, परमेश्वर का वचन आपको दे, वो चद्दर परमेश्वर का वचन आपको दे, अगर आप रिस्पॉन्स करते हो तो आप कोई भी काम करते हो, है ना, बर्तन घिसने का भी काम करते हो, नल फिटिंग का भी काम करते हो, वायरिंग का भी काम करते हो, आपको परमेश्वर सक्षम है एलीशा बनाने के लिए। हालेलुया। ये मत सोचना कि भाई कि मैं क्यों, मैं तो कुछ काबिलियत नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर हर काबिलियत को पैदा कर सकता है। एक समोसे बनाने वाले को भी राजा घोषित कर सकता है, भेड़ चराने वाले को राजा घोषित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं, पुराने जीवन को छोड़ दो। परमेश्वर से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एलीशा ने सबको जो उससे काम करता था, उस बैलों को काट दिया, खत्म कर दिया। बोले अब मेरे को इस काम पे नहीं जाऊंगा, मैं किस पे जाऊंगा? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और हम चर्च भी आते, राजू भैया, तो क्या करते? फोन उठाते, क्योंकि परमेश्वर पहले नहीं है, सेकंड में। दुख की बात है। बोलो बुलाहट मेरी रिस्पॉन्स से होगी, है ना। अभिषेक, 2 गुना अभिषेक मेरे रिस्पॉन्स से होगा, है ना। आप चाहते 2 गुना अभिषेक मेरे जीवन में है ना, वो अपॉइंटमेंट मेरे जीवन में है, तो कहे बुलाहट जो है मेरे रिस्पॉन्स से होगी। मैं कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ बुलाहट का,
दूसरा, मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ता हूं कि नहीं। तीसरा, क्या मैं गिलगाल में जाकर परमेश्वर के साथ वचन मानता हूं कि नहीं। चौथा, क्या मैं बैथल में जाकर परमेश्वर की आत्मिक दुनिया को देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहे। पांचवा, क्या मैं यरीहो में जाके आत्मिक युद्ध लड़ने के काबिल हूं कि नहीं। चौथा, क्या मैं यरदन नदी में अपने आप को डुबा के नया यीशु मसीह की तरह, है ना, नया जीवन जीने के लिए रेडी हूं कि नहीं। पांचवा, क्या मैं ये सब करने के बाद भी परमेश्वर की महिमा को जो स्वर्ग में है उसको देख पा रहा हूं कि नहीं, उस रथों को देख पा रहा हूं कि नहीं, उस स्वर्गदूतों को देख पा रहा हूं कि नहीं। और उसके बाद क्या मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन जी पा रहा हूं कि नहीं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। अगर ये बुलाहट आपके लिए है तो आप सोचिए आप कौन से स्टेज में खड़े हैं। कोई व्यक्ति नो रिस्पॉन्स वाले स्टेज पे खड़ा है, कोई व्यक्ति नो रिस्पॉन्स से आगे जाकर उस कमिटमेंट वाली जगह पे फंसा हुआ है। कई एलीशा आज बैथल को पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस आत्मिक दुनिया को पहुंच नहीं पा रहे। कई एलीशा आज उस यरदन नदी में आत्मिक युद्ध से लड़ नहीं पा रहे। कई एलीशा आज भी नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे जैसे यीशु मसीह यरदन नदी में किया। और वो सब होने के बाद भी आज कुछ एलीशा है जो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे, परमेश्वर के अग्निमय रथों को नहीं देख पा रहे, उसके स्वर्गदूतों को नहीं देख पा रहे, उसकी आत्मिक दुनिया को नहीं देख पा रहे। और उसके बाद भी हम परमेश्वर के बिना अपने जीवन को चलने के लिए रेडी हो जा रहे। एलीशा ने पहला रिस्पॉन्ड परमेश्वर के वचन को दिया और उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। एक तो व्यक्ति है जो इस वचन को रिस्पॉन्स करेगा, परमेश्वर उसे जो वो काम कर रहा है उससे हटाकर परमेश्वर के काम के लिए युक्त करेगा। बोलिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं कौन से स्टेज में हूं, तू मुझे बता, मैं कौन से स्टेज में हूं। क्या मैं रिस्पॉन्ड करने वाले स्टेज पे हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन का रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, उस चादर का रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? मुझे 2 गुना अभिषेक तो चाहिए मगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूं। मुझे वो आशीषें तो चाहिए मगर वो वचन का मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करना है। मुझे आशीषें तो चाहिए मगर वो पुराने जीवन को मुझे नहीं छोड़ना है। मुझे स्टेज तो चाहिए, मुझे महिमा तो चाहिए, मैं तो दुनिया घूमना चाहता हूं लेकिन मुझे पुराने जीवन को जलाना नहीं है। मुझे नई दुनिया तो चाहिए, नया जीवन तो चाहिए लेकिन मैं गिलगाल में नहीं जाना चाहता, तेरे साथ वाचा नहीं बांधना चाहता। जैसे तूने यहोशू के साथ मिलकर मूसा के द्वारा जो वाचा को कंटिन्यू किया था वैसा वाचा नहीं मैं नहीं बांधना चाहता। मुझे 2 गुना अभिषेक तो चाहिए लेकिन मुझे तेरे आत्मिक दुनिया को नहीं देखना। मैं संसारिक दुनिया में बढ़िया हूं, मुझे बैथल में नहीं जाना, मैं संसारिक दुनिया में बढ़िया हूं। मुझे 2 गुना अभिषेक तो चाहिए मगर मुझे ये आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ना, ये यरीहो की दीवार नहीं करना, मेरे को यरीहो के दीवार के बाहर रह के ही काम करना है। मुझे 2 गुना अभिषेक तो चाहिए लेकिन मैं यरदन नदी नहीं जाऊंगा डुबकी मारने के लिए, अपने नए जीवन को नहीं। मैं पुराना सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, ऐसे ही जीवन मुझे सही लगता है। मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए बिना तेरी महिमा देखे। मुझे 2 गुना जीवन चाहिए, 2 गुना अभिषेक चाहिए बिना तेरी महिमा देखे, बिना तेरे रथों को देखे, तेरी महिमा को देखे, तेरी ग्लोरी को देखे। मुझे 2 गुना अभिषेक तो चाहिए लेकिन बिना तेरे। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? बोलो प्रभु ऐसा मुमकिन है क्या? बातें करो, बोलो प्रभु ऐसा मुमकिन है क्या बिना तेरा दर्शन देखे?
बिना गिलगाल जाए, बिना येरियो जाए, बिना तुझसे वाचा निभाए? क्या ऐसा जीवन मुमकिन है? क्या ऐसा 2 गुना अभिषेक मुमकिन है? तू कर दे प्रभु, तू कर सकता है मेरे लिए। प्रार्थना कीजिए आप लोग। हम तो स्पेशल मसीह है, हमारे लिए तू ऐसा कर सकता है। क्यों नहीं प्रार्थना करते ऐसा? प्रार्थनाएं होती है, आप प्रार्थना में नहीं आते, लेकिन आपको कौन सी अभिषेक चाहिए? 2 गुना। से के दिया दो बुस्सो को दोरी अंदर से के दिया अंदर। एक बुलाहट परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर सकता है। मुझे याद है आज भी 12 वर्ष पहले मैंने जमीन पर बैठा एक बुलाहट को सुना था, परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर ने आज मुझे एक परमेश्वर अपने दास की तरह मुझे उपयोग कर रहा है। एक बुलाहट आपको मन चाहा जॉब दे सकता है। एक बुलाहट का आप रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। मुझे मेरे बॉस ने बोला कि संडे को, मैंने बोला मैं नहीं आता, मैं तेरी नौकरी छोड़ दूंगा। आज तक कभी संडे को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करता। नया जीवन चाहिए भैया, पुराना जीवन छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो? हाँ? नशे का, खर्रे का जीवन छोड़ना चाहते हो आप? हाँ? हाथ उठाओ, बोलो मैं तेरी आज बुलाहट का रिस्पॉन्स करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बोलो बोलो प्रभु मैं तेरी आज आवाज सुनूंगा, पुराने जीवन को छोड़ दूंगा। बोलो बोलो, वादा बांधो परमेश्वर से। मैंने शायद अपनी मम्मी से वादा किया होगा मैं छोड़ दूंगा, मैं परिवार वालों से वादा किया होगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, आज मैं तेरे वादा करता हूं, तू मुझे मदद कर, मैं पुराना जीवन छोड़ दूंगा। बिना इस सारी चीजों के, 6 चीजों के कोई मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। बोलो प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, आप लोग की प्रार्थना, हम सबकी प्रार्थना करो। पिता यीशु के नाम से मुझे 2 गुना अभिषेक दे, कि मैं बिना तेरे जो रिस्पॉन्ड दिए 2 गुना अभिषेक पा सकूं। ऐसे प्रार्थना कर सकते हो आप, मगर आप जी रहे हो ऐसी लाइफ। से खे आंदो बोसो को दूरी अंदरा, रिखो बोसो को दूरी अंदरा, सीधेरी अंदो बोसो को दूरी। बोलो प्रार्थना करो, प्रभु बिना तेरी महिमा जिए, महिमा देखे मुझे 2 गुना आशीष चाहिए। बोलो प्रार्थना करो, शायद दे देगा परमेश्वर। दे सकता सुमित भैया, शिल्पा दीदी, मीनाक्षी दे सकता क्या? 2 गुना अभिषेक किसको किसको चाहिए बताओ? किसको चाहिए 2 गुना अभिषेक? दीदी बंद कर दो, साइलेंट कर दो फोन। 2 गुना अभिषेक किसको चाहिए? है कोई? नहीं चाहिए तो छोड़ दो। चाहिए 2 गुना अभिषेक, हाँ या ना? किसको चाहिए? चाहिए 2 गुना अभिषेक चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक करे, ऐसा चाहिए? किसको चाहिए? हाथ उठाओ। नहीं चाहिए तो वैसे कुछ कोई इशू नहीं, जोर से हाथ उठाओ, ऊपर से अच्छे से हाथ उठाओ कि प्रभु मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए। लेकिन 2 गुना अभिषेक के लिए प्रभु मैं तेरे दर्शन को नहीं देखना चाहती, तेरी बुलाहट को नहीं देखना चाहती। ऐसा हो सकता है? एलिया को परमेश्वर ने बोला, एलीशा ने बोला मैं तुझको 2 गुना अभिषेक देना चाहता हूं, मगर पहले इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे वचन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दूसरा, उसको पुराने जीवन को जलाकर, पुराने कामों को जलाकर। कुछ लोग ऐसे ब्याज के धंधे चला के मिनिस्ट्री करते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, बोलते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं। जिस मुंह से ब्याज मांगते उस मुंह से यीशु का नाम कैसे ले सकते? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो दारू का धंधा करके सेवा करते हैं।
जिस मुंह से आप दारू पीते उस मुंह से यीशु का नाम कैसे ले सकते? आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड।